बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इफ़। इसका फर्स्ट पार्ट में ए और बी की वैल्यूज गिवन है, इसके लिए हमने प्रूव करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी इनवर्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, फिर पहले प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका हमने इन्वर्स लेना है, वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले मैं ए बी को मल्टीप्लाई करती हूँ। ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 2 -1 0। बी आपके पास है -3 1 4 -1। फर्स्ट रो और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू 4 +8। अब सेकंड कॉलम के साथ उसी रो को करेंगे। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2। अब सेकंड रो को 1 बाय 1 हर एक कॉलम के साथ करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के। -1 इंटू -3 +3, 0 इंटू 4 +0, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1 0। आपके पास ए बी का प्रोडक्ट आ गया 5 -1 3 -1। अब आपके पास स्टूडेंट्स ये है ए बी। ठीक है, अब ए बी का इन्वर्स आपके पास किसके इक्वल होता है? ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट। अब मैं ए बी का डिटर्मिनेंट लेती हूँ। ए बी डिटर्मिनेंट आपके पास किसके इक्वल होगा? 5 -1 3 -1। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू -1 -5, माइनस का साइन। 3 इंटू -1 -3, 5 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? +3। तो ये आपके पास हो गया -2। अब एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, एडजॉइंट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? डायगोनल एंट्रीज को चेंज करते हैं। यहाँ पे -5 आ गया, यहाँ पे 5, और नॉन डायगोनल के हमने साइन चेंज करने हैं। -1 एंड 3 के साइन चेंज कर देते हैं। ये +1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, वो आपके पास है -1 1 -3 5 डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। ए बी डिटर्मिनेंट आपके पास किसके इक्वल है? -2 के, डिवाइडेड बाय -2। तो इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 इंटू माइनस का साइन मैं अंदर हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। वो हो जाएगा आपके पास +1 -1 +3 -5। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं कह देती हूँ फर्स्ट। ये आपके पास होगी फर्स्ट साइड विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इसको राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करती हूँ। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें बी इनवर्स भी लेना पड़ेगा और ए इनवर्स भी लेना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग ए का भी डिटर्मिनेंट लेते हैं और ए का भी डिटर्मिनेंट लेंगे और बी का भी, और इन दोनों के एडजॉइंट्स भी लेते हैं। पहले मैं लेती हूँ बी का डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, बी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। वो आपके पास है -1 -3 1 4 -1, -3 इंटू -3 +3, -4 इंटू 1 -4, ये हो जाएगा -1। अब ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट आपके पास किसके इक्वल होगा? उसकी वैल्यूज पुट करते हैं। 1 2 -1 0, 1 इंटू 0 0, माइनस का साइन, -1 इंटू 2 +2,
-1 इंटू 2 -2, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 2। अब मैं एडजॉइंट लेती हूँ b का, एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज चेंज कर देते हैं, इनकी जगह चेंज कर देंगे डायगोनल की। ये क्या हो जाएगा आपके पास -1 -3, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं, -1 -4। अब एडजॉइंट ऑफ ए लिखती हूँ मैं यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके इक्वल होगा आपके पास, नॉन डायगोनल की हमने जगह चेंज करनी है, ये 0 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1, और ये नॉन डायगोनल है, इनके हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, -2 और ये +1 हो गया। अब आपको पता है ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ, आपके पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, 0 -2 1 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, 2, ठीक है, तो ये हो गया 1/2, 0 -2 1 1। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ बी इनवर्स, बी इनवर्स आपके पास किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास किसके इक्वल है, -1 -1 -4 -3, -1 -1 -4 -3 डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, -1 के इक्वल। तो ये हो गया आपके पास, इन सब के सिंबल्स चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा +1 +1 +4 +3। अब राइट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। बी इनवर्स आपके पास क्या है, 1 1 4 3 इंटू ए इनवर्स क्या है, 1/2 इंटू 0 -2 1 1, 1/2 को यहाँ पे ले आते हैं फर्स्ट में, और इन दो मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 -2 1 1 1/2। फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ 1/1 हम करते हैं मल्टीप्लाई, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 +1। अब सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 1 +1। अब सेकंड रो 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू 1 +3। ये आपके पास आ गया 1/2 1 -1 3 -5। इसको मैं कह देती हूँ सेकंड। स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों सेम आ रहे हैं आंसर, तो हम लोग कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड it is proved that left hand side is equal to right hand side। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ए और बी की वैल्यूज गिवन है। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल है, ए बी इनवर्स। अब सबसे पहले हम लोग ए बी का प्रोडक्ट लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है 5 1 2 2 इंटू बी मैट्रिक्स 4 3 2 1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ 1/1 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 4 20, 1 इंटू 2 +2, 5 इंटू 3 15, 1 इंटू 1 +1, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 1 2। तो आपके पास ए बी का प्रोडक्ट आ गया 22 16 12 8।
अब हमने ए बी का इन्वर्स लेना है, तो ए बी का इन्वर्स आपको पता है किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मैं ए बी का डिटर्मिनेंट लेती हूँ। ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 22, 16, 12, 8 इज इक्वल टू 22 इंटू 8 आपके पास इक्वल होता है 176, माइनस का साइन, 12 इंटू 16 192। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास -16 आ गया। अब हमने ए बी का एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, डायगनल एंट्रीज की हम लोगों ने जगह चेंज कर देनी है, तो ये डायगनल लाइन को हम लोग जगह चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 22, और नॉन डायगनल के हमने साइन चेंज कर देने हैं, -16 -12। सो दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 8 -16 -12 22 डिवाइडेड बाय -16। यहाँ से मैं माइनस का साइन ऊपर डिवाइड कर देती हूँ हर एंट्री के साथ, 1/16 इंटू -8 +16 +12 एंड -22। ये आपके पास है ए बी इनवर्स विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैंने कह दिया फर्स्ट। स्टूडेंट्स अब हम उसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसके लिए पहले हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड करना है, तो बी इनवर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए बी का और एडजॉइंट भी सेम, हमें ए का भी डिटर्मिनेंट और ए का एडजॉइंट भी चाहिए। पहले मैं बी का डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ। बी की वैल्यूज आपके पास है 4 3 2 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 4 -2 इंटू 3 -6, दिस इज इक्वल टू -2। अब ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो उसकी वैल्यूज पुट करती हूँ 5 1 2 2, 5 इंटू 2 10 -2 इंटू 1 2, ये हो जाएगा आपके पास +8। अब एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल होगा, डायगनल की जगह चेंज कर देते हैं 1 and 4 और नॉन डायगनल के साइन -3 -2। एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं, आप डायगनल की जगह चेंज कर देंगे 2 5 और नॉन डायगनल के हमने साइन चेंज कर देने -1 -2। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी, वो आपके पास क्या है 2 -1 -2 एंड 5 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास 8, तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 1/8 2 -1 -2 एंड 5। अब मैं बी का इन्वर्स लेती हूँ। बी इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी, वो आपके पास इसके इक्वल है 1 -3 -2 एंड 4 डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट के -2, माइनस के साइन को मैं अंदर हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 -1 +3 +2 एंड -4। अब हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, वो आपके पास इसके इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू क्या 1/2 -1 3 2 -4 इंटू 1/8 2 -1 -2 एंड 5। 2 इंटू 8 16 1/16 हो गया। अब इन दो मैट्रिसेस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ देन सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू -2 -6, -1 इंटू -1 +1, 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 2 4, -4 इंटू -2 आपके पास क्या हो जाएगा +8, 2 इंटू -1 -2, -4 इंटू 5 -20। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया 1/16 -8 16 +12 -22। इसको मैं कह देती हूँ ये आपके पास क्या है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस क्या सेम है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
Hence prove that AB inverse is equal to B inverse A inverse. स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ. आई होप सो आपको क्लियर हो गया है. अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.